के 3 गांवों की तस्वीरें हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप उत्तर प्रदेश के गोंडा की देख रहे हैं। यहां के गांव में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इधर मऊ के लोगों का कहना है कि हालात काफी खराब होते जा रहे हैं। इसके अलावा कोढ़ा और जगदीशपुर गांव में भी कोरोना के नए मरीज मिलने का सिलसिला जारी है। दूसरी तस्वीर पंजाब के मुक्तसर साहिब की भी आप देख रहे हैं। यहां के मुंदड़ा गांव में 192 लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं। तीसरी तस्वीर हरियाणा के फरीदाबाद की है। यहां से ऐसे कई गांव हैं जहां पर कोरोना की महामारी से लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में तिगांव के पास सदपुरा गांव के प्राइमरी स्कूल में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए एक आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। गांव वालों का आरोप यह है कि स्वास्थ्य विभाग की कोई भी टीम अब तक वहां पर नहीं पहुंची है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के गांवों की 3 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में कोरोना का ग्राफ बहुत तेजी के साथ बढ़ा, लेकिन अब कहीं ना कहीं कोरोना पर काबू पाया गया है। लेकिन चिंता वही बरकरार है कि अब गांवों में कोरोना की एंट्री हो चुकी है, जिसका डर लगातार सता रहा था। पंजाब के गांव की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंजाब में भी मामले बहुत तेजी के साथ बढ़े हैं। वहीं गांव में कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। और हरियाणा के फरीदाबाद की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। फरीदाबाद हरियाणा का वो शहर है जो कि लगातार दूसरे नंबर पर बना हुआ है। पहले नंबर पर गुरुग्राम में केसेस हैं और दूसरे नंबर पर फरीदाबाद में मामले हैं। और वहां के गांव में भी अब कोरोना की एंट्री हो चुकी है। और देश के बाकी राज्यों के गांवों की तरह जम्मू कश्मीर के गांवों में भी संक्रमण बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। इसे रोकने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। यहां के छोटे छोटे गांवों में जाकर टेस्टिंग की जा रही है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। खासतौर पे अब ग्रामीण इलाकों पे सरकार का ज्यादा तवज्जो है। वजह यह है कि लगातार ग्रामीण इलाकों में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। हम पहुंचे हैं इस समय जम्मू जिले के ही अखनूर तहसील के एक गाँव में, और ये गंधर्वा गाँव है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस पूरे गांव को बंद कर दिया गया है। दरअसल इस इलाके से जो है लगातार ये कंप्लेन जो है वो पुलिस तक पहुंच रही थी, प्रशासन तक पहुंच रही थी कि ये लोग जो हैं इनमें काफ़ी लोग बीमार हैं, मगर वो जो है इस चीज़ को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। जिसके बाद प्रशासन ने यहाँ पर टेस्टिंग शुरू की और उसमें जो है काफ़ी लोग जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए। और अब उन सभी लोगों को, इस गाँव को जो है वो आइसोलेट कर दिया गया है और कंसंटीना वायर लगाकर यहाँ पर बंद किया गया है ताकि किसी भी तरीके से ये इन्फेक्शन जो है आसपास के गांव में पहुँच ना सकें। आपको बता दूं कि मामले ये भी सामने आ रहे हैं कि इन इलाकों में लोग जो हैं उनकी कई लोगों की मौत भी हुई है और वो लोग जो हैं वो लगातार जो है इस इन्फेक्शन को अपने गाँव के बाकी लोगों तक फैला सकते हैं। उसी चीज़ को लेकर जो है एहतियातन इस इलाके को बंद किया गया है, कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर जो ऑफिसर ऑन ड्यूटी हैं उनसे बात करते हैं कि आखिरकार क्या है। सर ये बताइए कि ये बंद किया गया है, कब हुआ था और वजह क्या थी? सुना है इस इलाके में काफ़ी लोग पॉजिटिव आए हैं। अब ऐसा है, जहाँ टेस्टिंग पहले लोग तो काफ़ी सारे बीमार थे, लोग टेस्टिंग नहीं करा रहे थे। टेस्टिंग कराने के बाद यहाँ पर जो 22 लोग हैं वो पॉजिटिव आए हैं, तो उनको वो हिदायत दी गई है कि वो अपने घरों में क्वारंटाइन निकालें और दूसरों तक बीमारी ना फैलाएं। ये सारा इलाका बंद किया गया? अभी इस इलाके को बंद किया गया है। तो लोगों को क्या कहा जा रहा है, अगर कोई जरूरत हो घरों में, अगर किसी को जरूरत पड़ती है वो फोन करके या आस पड़ोस के बंदे को, तो उनके घरों में सामान पहुंचाया जाएगा। ये सारी प्रक्रिया जो है इसीलिए की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से इस इन्फेक्शन को रोका जा सके। अगर आप देखें तो हर रोज 4000 मामले पॉजिटिव आते हैं। लगभग 62 मामले कल जो है यहाँ पर मौत के सामने आए हैं जम्मू कश्मीर में, और ये सिलसिला इससे ज़्यादा हो सकता है। इसी चीज़ से निपटने के लिए अब प्रशासन ने ये कई अहम फैसले लिए हैं और ख़ासतौर पे रूरल जो इलाके हैं उन पर फोकस किया गया है। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, अखनूर। साल बन गया है। कुछ समय पहले पूरा का पूरा गांव कोरोना संक्रमित हो गया था, लेकिन गांव के सरपंच के साथ सूत्रीय सेल्फ कोरोना प्रोटोकॉल से 20 दिन में ये गांव कोरोना मुक्त हो गया है। कैसे, देखिए हिबरे बाजार गांव से प्रीति सोमपुरा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। महाराष्ट्र के हर घर में जो है आपको तुलसी का क्यारा जरूर देखने को मिलता है। ये यहाँ की परंपरा है कि घर के बाहर जो है तुलसी का पेड़ जरूर रहता है। लेकिन कोरोना ने जो है अब इस नियम में भी फेरफार कर दिया है। इस गांव के घर में जहाँ पर तुलसी का क्यारा है वहाँ पर आप देखेंगे कि सैनिटाइजर रखा हुआ आपको जरूर दिखता है। जो भी घर में आता है उसको पहले हाथ सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद में जो है घर में उनको प्रवेश मिलता है। मेरे साथ में वानगर परिवार के लोग हैं। इनके परिवार के 4 लोगों को जो है कोरोना हुआ था
जिसमें से 2 लोग जो है वो 80 साल के बुजुर्ग हैं जिन्होंने कोरोना को मात दी और कोरोना को हराने के बाद जो है वो घर में लौटे हैं। 1 महीने पहले उनको कोरोना हुआ था और कोरोना से अब वो ठीक हो चुके हैं। आपके परिवार में 4 लोगों को कोरोना हुआ था, तो क्या अस्पताल में एडमिट किया था? मैं 13 अस्पताल में एडमिट किया था नगर को। वहाँ 5 दिन ट्रीटमेंट किया, फिर हमारा नेगेटिव टेस्ट आया। फिर हम 14 दिन तक अलग रहे गांव में ट्रेनिंग सेंटर, और फिर यहाँ हमारे परिवार में शामिल हो गए। तो क्या कहेंगे कोरोना से लोग बहुत डरते हैं। डरना तो नहीं चाहिए, लेकिन सावधानियाँ बरतनी चाहिए। हमारे परिवार की जिम्मेदारी हम पर होती है, इसलिए हम अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए कोरोना की टेस्ट हो जाने पर अलग होना चाहिए कुटुंब अपने परिवार से। हमने वही किया, अलग हो गए और नगर को जाकर ये ट्रीटमेंट ली। उससे हमारा बुखार कम हो गया, खांसी कम हो गई और मेडिकल की वजह से हम ठीक हो गए। तो कोरोना को आज जी ने जो है हराया है। लोग डरते हैं कोरोना से, तो अभी आपके गांव में भी हम देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग लोग काफी फॉलो कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मास्क पहनना जरूरी है? ज़रूरी है मास्क पहनना, सबके लिए ये ज़रूरी है। और सबके लिए अपने घर की जिम्मेदारी है ना, घर में बच्चे होते हैं, सावधानी बरतनी चाहिए ना। का कहना है कि सावधानी बरतनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। आप जब घर से बाहर निकलते हैं तभी मास्क पहन कर ही निकलते हैं? जी हाँ, मास्क पहन करके निकलते हैं। अब गाँव में भी कंपलसरी कर दिया है कि मास्क पहनना ही है। हाँ, गाँव भी सबको कहते हैं साहब कि मास्क पहनना चाहिए। उससे हमारे घर की सुरक्षा भी होती है और हमारे यहाँ से दूसरों को भी उसकी ये नहीं होनी चाहिए। मास्क पहनना इसीलिए ज़रूरी है। 80 साल की आजी हमारे साथ में, इनसे बात करते हैं। आजी, तुम्हाला कोरोना झाले होते, तुम्ही हॉस्पिटलमध्ये होते, किती दिवस होते? 5 दिवस. 5 दिवस. 5 दिवस होते. आता तुम्ही जेव्हा घराच्या बाहेर जातात तेव्हा मास्क घालूनच जाता? हा, घालूनच जातो मास्क. तुम्हाला जेव्हा कोरोना झालं तेव्हा तू भीती वाटली होती? नाही वाटली. वाटली तेवढ्यापुरती, काही नाही वाटली. तो इनका कहना है कि जब उनको पता लगा कि कोरोना हुआ है तब उनको बिल्कुल ही डर नहीं लगा था। लोगों से यही सलाह है कि कोरोना जो है वो ठीक हो जाता है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हिवरे बाजार गांव के महादेव थानगे इस वक्त हमारे साथ में हैं। उनको भी कोरोना हुआ है और वो मुंबई में मंत्रालय में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्ट में काम कर रहे थे और उस वक्त उनको पता लगा कि उनको कोरोना हुआ है। आपको कोरोना हुआ, कितने दिन हुए आपको ठीक हुए? अभी ठीक हुए लगभग मैं 5 तारीख को डिस्चार्ज हुआ हॉस्पिटल से, 5 मई को, लगभग 15 दिन हो गए अभी। और जैसे कि कोरोना से काफ़ी लोग डरते हैं, क्या सलाह देंगे आप कि डरना नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए मैडम, क्योंकि डरने से और ज़्यादा बीमारी बढ़ती है। ये मतलब इतना कोई तकलीफ नहीं है, इससे सिर्फ खांसी, बुखार और जुकाम, इतना ही तकलीफ हुआ मुझे, बाकी तो कुछ महसूस नहीं हुआ। इससे भी बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप इससे निडर रहोगे उतना जल्दी ठीक हो जाओगे। और जैसे कि आपका जो गांव है हिवरे बाजार, वो पहला गांव बना है महाराष्ट्र का जो कोरोना मुक्त हो गया है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ के जो सरपंच है उनका मतलब इतना यहाँ इसके ऊपर कंट्रोल है कि जो लोगों को बताते हैं वही लोग करते हैं। उन्होंने मुझे भी सलाह दी थी, बिल्कुल जब मैं मुंबई में पॉजिटिव मेरा रिपोर्ट आया तो वहाँ से मैंने उनसे बात की थी, तो उन्होंने बताया तो बिल्कुल अपना जो गाँव है वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे मुझे 2 दिन रखा, लेकिन मेरा थोड़ा सा बुखार ज़्यादा था तो उसने उन्होंने हॉस्पिटल में मुझे एडमिट किया। तो घर वालों से बिल्कुल संपर्क में आने नहीं दिया मुझे। हर जगह हर घर में वो यही सलाह देते सबको कि जो भी पॉजिटिव आता है अपने घर से अलग रहो, और इसीलिए हमारा गाँव अभी बिल्कुल 100% कोरोना मुक्त है। लेकिन अगर पिछले कई दिनों में ये देखा जा रहा है कि कोरोना जो है गांव-गांव तक फैल चुका है, तो क्या सलाह देंगे आप ऐसे गांव वालों को, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें?
जो ज़रूरत का काम है उसी के लिए घर से बाहर निकले। बाकी जो बाकी जो काम है तो उसके लिए कोई निकलने की ज़रूरत नहीं है। जो अपने मतलब ज़रूरत है उसी काम के लिए बाहर निकले, बाकी निकलने की ज़रूरत नहीं है यहाँ से। तो घर में भी अगर आप रहते हो, अगर आपको महसूस होता है कि कुछ तकलीफ है आपको, तो घर में भी आप अलग अलग रूम में, अगर रूम नहीं है आपके पास तो खाना भी अलग अलग, एक पहले खाओ उसके बाद दूसरा खाओ। तो इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग रख के कोरोना से आप बाहर रख सकते हैं कोरोना को। जैसे कि इनका कहना है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए तो कोरोना जो है आपसे दूर भागेगा। ऐसा ही इस गांव के लोगों ने किया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है, मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है और इसी के चलते ये महाराष्ट्र का पहला गांव बना है जो कोरोना मुक्त है। आपको भी कोरोना हुआ था, किस तरीके से आपने कोरोना को हराया? पिछले महीने 15 अप्रैल को मुझे कोरोना की प्रॉब्लम हो गया था। मैं नगर को जाता हूँ, मेरा दूध का व्यवसाय है, दूध डालने के लिए। तब जब मुझे पता चला टेस्ट करने के बाद कि कोरोना से पॉजिटिव हूँ, तो मैंने ग्राम पंचायत से संपर्क किया। तभी हमारे हिवरे बाजार के सरपंच माननीय पोपटराव पवार साहब ने मुझे सलाह दी और तब मैं नगर को डॉक्टर के पास जाके ब्लड चेकिंग किया, HRCT किया और दवाई लाके हमारे हिवरे बाजार के ट्रेनिंग सेंटर में क्वारंटाइन हो गए। उसके 2 दिन बाद मेरे पूरे फैमिली पॉजिटिव आ गई। हमारे फैमिली में 6 मेंबर पॉजिटिव आए थे। तभी पवार साहब के जैसा बताया वैसे दवाई लेके वैसे टेस्टिंग करते रहे और 14 दिन ट्रेनिंग सेंटर में रहने के बाद हम पूरे 6 के 6 आदमी ठीक होकर घर आ गए। लेकिन आपको खुशी है कि आज आपका गांव जो है कोरोना मुक्त हो गया? बहुत खुशी है और उसका एक ही कारण है कि हमारे जो लीडर है आदरणीय पवार साहब, वो हर घर में जाके हर आदमी के पूछताछ करते, उनको जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व करते। इसलिए ये कोरोना हिवरे बाजार से अभी हट गया है। तो इनके परिवार के 6 लोगों को जो है कोरोना हुआ था और अभी जो है कोरोना से उन्होंने मात दे दी है और ये इनका गांव भी जो है कोरोना से मुक्त हो गया है। इस वक्त मैं हिवरे बाजार के प्राथमिक आरोग्य केंद्र में हूँ और इस केंद्र में जो है यहाँ पर लोगों का RT-PCR और एंटीजन टेस्ट होता है। आप देखिए कि काफ़ी साफ सुथरा जो है ये केंद्र है। साथ में ही जो है यहाँ पर पूरी डिटेल भी लगाई गई है कि कितने लोगों को जो है BCG का डोज दिया गया, पोलियो का डोज कितने लोगों को दिया गया, विटामिन A का डोज कितने लोगों को दिया गया है। साथ में ही कितनी महिला है वक्त यहाँ गांव में प्रेग्नेंट है, गैस्ट्रो की सिचुएशन क्या है, कॉलेरा जॉन्डिस के कितने मरीज पिछले 1 साल में पाए गए हैं। ये सारी डिटेल जो है इस वक्त यहाँ पर लिखी गई है। साथ में ही अगर इस केंद्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारी डिटेल भी दी गई है। पैम्पलेट लोगों को दिया जाता है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर लोगों की डिटेल यहाँ पर रखी गई है। साथ में ही इस प्राथमिक आरोग्य केंद्र में जो है यहाँ पर टेस्टिंग भी होता है। देखिए किट यहाँ पर मौजूद है। साथ में ही आप देखिए कोविड-19 के टेस्टिंग किट यहाँ पर है। इस वक्त यहाँ पर प्राथमिक आरोग्य केंद्र में जो लोग हैं हम उनसे बात करते हैं। देखिए कि यहाँ पर काफ़ी सारी किट वगैरह रखी गई है। ये बताइए कि अब तक जो है गांव में कितने लोगों का वैक्सीन हो गया है? मराठी सोसायटी 130 लोकांचं व्हॅक्सिनेशन फर्स्ट डोज झालेला आहे आणि सेकंड डोज 49। आपके पास RT-PCR किट और एंटीजन टेस्ट प्रॉपर है? गांव में आती है टेस्टिंग? एंटीजन करतो आपण, RT-PCR PSC टाकळी खातगाव येथे करतो। तो अगर एंटीजन करते हैं तो किस तरीके से आप, जैसे कि एंटीजन करने के बाद जो है आप किस तरीके से लोगों को कहते हैं कि सुरक्षित रहे आप और लोगों से डिस्टेंस बनाए रखें? आपला मास्क सोशल डिस्टन्स आणि सॅनिटायझरचा वापर वगैरे करायला सांगतो। आणि जे एंटीजन पॉझिटिव्ह आलेले आहेत त्यांना आपण CCC निंबळक येथे रेफर करत असतो। जैसे इनका कहना है कि जिन लोगों का एंटीजन अगर पॉजिटिव आता है तो फिर उनका RT-PCR किया जाता है। साथ में ही उनको ये भी कहा जाता है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पूरी तरीके से पालन करें। कैमरामैन गणेश के साथ प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज़।